शादी की तकरीबात में ताम तक पहुंचना एक मुश्किल काम होता है। अगर आप एक लंबी कितार के जरिए ताम तक पहुंचने की कोशिश करें तो आगे पीछे के लोग सियासी सवालात की भरमार कर देते हैं। इस भरमार से निमटते हुए आप अपनी प्लेट में कुछ डालने में कामयाब हो जाएं तो दीगर प्लेट बरदार सेल्फियों के जरिए इस ताम को यादगार बनाने पर उतर आते हैं। लिहाजा अरसा हुआ हम शादी की तकरीबात में सिर्फ मुबारकबाद देकर वापस चले आते हैं, क्योंकि कुछ खाने के लिए रुक जाएं तो सेल्फी माफिया आपके हाथ में पकड़ी प्लेट को हर जाविये से दुनिया के हर कोने में पहुंचा देता है। रात भी शादी की एक तकरीब में जाना हुआ। जैसे ही मेजबान ने सैकड़ों के मजमे को खाने की दावत दी तो सब मेहमान ताम पर हमला आवर हो गए और हमने खामोशी से रुखसत हो जाने में आफियत समझी। जैसे ही शादी हाल से बाहर निकले तो सामने 3 पीस सूट में मलबूस एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया और कहा कि आप जल्दी वापस जा रहे हैं और मैं ज़रा देर से आ रहा हूं। दरअसल एक शाम में 3 शादियां भुगताना खासा मुश्किल काम है, लेकिन अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। वो मुझे बाजू से पकड़कर एक कोने में ले गए और कहने लगे, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने भी 1 मिनट के लिए अपने आप को इनके रहम करम पर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अचानक अपने चेहरे से मुस्कुराहट को गायब कर दिया और बड़े संजीदा लहजे में आप से तुम पर आए। चंद लम्हों में ही उन्होंने एक खानदानी बुजुर्ग का ओहदा संभालकर डांटने के अंदाज में कहा, मियाँ साहबजादे, तुर्बत में 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि सबका ताल्लुक पंजाब से था। कातलों ने इन्हें इनके शनाख्ती कार्ड देख देख कर गोलियां मारी। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस वाक़ये पर ना तो कुछ बोलोगे ना ही कुछ लिखोगे, क्योंकि तुम्हें तो आजकल फ़लस्तीन की फ़िक्र खाई जा रही है। कहा कि तुर्बत का वाक़या अफसोसनाक है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने मेरी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं किया और कहा कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और तुमने फ़लस्तीन फ़लस्तीन लगा रखी है। अरे भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। वहाँ तो यहूदी फ़ौज मुसलमानों पर बमबारी कर रही है, लेकिन यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान पर गोलियां बरसा रहे हैं। उम्मीद है तुर्बत के वाक़े की मजम्मत में कुछ ना कुछ ज़रूर कहोगे। बात मुकम्मल करके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहब ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और खुदा हाफिज कहकर शादी हाल की तरफ मुड़ गए, लेकिन मैंने इनका हाथ पकड़ कर इन्हें रोक लिया। बड़े मोतबाना अंदाज में अर्ज़ किया, आपने तो अपनी सुना ली, कुछ हमारी भी सुनते जाएं। और ये तो बताएं, आजकल पाकिस्तान का वजीर आजम बलोचिस्तान से है, चीफ जस्टिस भी बलोचिस्तान से है, तो फिर ये बलोचिस्तान में हालात इतने ख़राब क्यों हैं? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मुझे ये सब नहीं पता कि बलोचिस्तान के हालात क्यों ख़राब हैं, लेकिन वहाँ 6 पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर दिया गया है और तुम्हें फ़लस्तीन की पड़ी है। जाते जाते कहने लगे कि फ़लस्तीन का इतना ख्याल है तो खुद चले जाओ वहाँ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। रिटायर्ड बाबू की असलियत सामने आ चुकी थी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और मुझे एहसास ना था कि कुछ नौजवान करीब ही खड़े हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। इन नौजवानों ने इस बुजुर्ग को रोक लिया और मुझे कहा कि मुदाखलत की माजरत। आप इनको बताएं ना कि आप तो खुद गजा जा चुके हैं और अगर मिस्र की हुकूमत इजाज़त दे दे तो ना सिर्फ आप वहाँ दोबारा जाएंगे बल्कि ये भी पीछे ना रहेंगे। बुजुर्ग ने इन नौजवानों की बेबाकी से मरूब होकर कहा कि बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुर्गत में 6 पंजाबी मजदूरों को कत्ल कर दिया गया है और हमारे मीडिया को इस वाक़ये की भी इतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आजकल फ़लस्तीन को दी जा रही है। ये सुनकर एक नौजवान तो बाकायदा तड़प उठा। इसने कहा, पहली बात तो यह है कि तुर्बत में कत्ल होने वाले मजदूरों का ताल्लुक शुजाआबाद से था। वो सराइकी थे, लेकिन इन्हें गोलियां मारने वालों की आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शुजाआबाद वाले मेहनत मजदूरी करने के लिए लाहौर क्यों नहीं गए, अपनी जाने खतरे में डालकर तुर्बत क्यों आ गए। इन मजदूरों के कातलों और गजा में बमबारी करने वालों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों नस्ली तासुब और इंतकाम की आग में जल रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि कोयटा प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों लापता पाकिस्तानियों के अहल खाना कई साल से एहतजाजी कैंप में बैठे हैं। ये सब लापता अफराद बलोच क्यों हैं? और अगर ये सारे दहशतगर्द हैं तो इन्हें अदालतों में पेश क्यों नहीं किया जाता? इन लापता अफराद के अहल खाना की आवाज़ मीडिया पर इतनी कम क्यों सुनाई देती है? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने इन गुस्ताख नौजवानों का घेरा तोड़ा और मौका से फरार हो गए। इन 4 नौजवानों ने मुझे कहा, हम तो सेल्फी खिंचवाने के लिए खाना छोड़कर आपके पीछे आए थे, लेकिन आपको सफ़ेद बालों वाले इस अंकल ने रोक लिया तो हम आपकी गुफ्तगू ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। अंदाज़ा लगाया कि अंकल बड़ी गलत बातें कर रहे हैं, लिहाजा हमने मुदाखलत इसलिए की ताकि अंकल को बता सकें कि हम हर किस्म के जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। जुल्म बलोचिस्तान में हो या फ़लस्तीन में हो, जुल्म तो जुल्म होता है। मैंने इन नौजवानों को गले लगा लिया और इन्हें बताया कि जुल्म सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ इंसाफ हमें मुत्तहिद कर सकता है। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो खुदा न खास्ता हमारे साथ वही हो सकता है जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है।
ان چاروں نوجوانوں کا تعلق پنجاب سے تھا، کوئی ایک بھی بلوچ، سندھی، پختون یا سرائکی نہ تھا۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بلوچستان کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھ رہے تھے اور تربت میں قتل ہونے والے 6 مزدوروں پر ہونے والے ظلم کو بھی اپنے خلاف ظلم قرار دے رہے تھے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ صاحب ہماری حکمران اشرافیہ کے نمائندے تھے اور یہ اشرافیہ کنفیوز ہے۔ 4 نوجوان پاکستان کے عام لوگوں کے نمائندے تھے جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ان کی سوچ اشرافیہ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اشرافیہ آج بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لڑاؤ اور حکومت کو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن نوجوان اس پالیسی پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ان نوجوانوں کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس مفاد پرست اشرافیہ کے خلاف اتحاد قائم کرنا ہوگا اور ووٹ کے ذریعے اشرافیہ کے ضمیر فروش نمائندوں کو شکست دینا ہوگی۔